तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का रिश्तेदार क्या ये कोई अपना है या फिर बाहर का कोई गद्दार? आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप सांप को दूध पिला रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम अक्सर उसके लिए अच्छा सोचते हो और वह चुन चुन कर तुम्हारी खुशियों को आग लगा रहा है। काफी महीनों से जो अचानक तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं, पैसा हाथ से चला जाता है और घर में बार बार क्लेश बनता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही गद्दार है। अगर तुमने आज यह वीडियो नहीं देखी तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि आधा साल तो बिगड़ चुका है। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी आधा साल बाकी है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया, उस गद्दार का नाम जान लिया जो तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला है, तो तुम्हारा आधा साल बच जाएगा, तुम्हारा जुलाई का महीना बच जाएगा। फिर खतरे की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे घर में तुम्हें सुख शांति महसूस होगी। काम बनते बनते बिगड़ना बंद हो जाएंगे और पैसा हाथ में टिकने लगेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई, तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना,
आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं। इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा, लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो 2 काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं।
शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो। पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना।
इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवीय नमः। ओम बगलामुखी देवीय नमः। ये माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर 4 तुम्हारे यहां 5 जो काली मिर्ची के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और जो 5वां बचा हुआ दाना है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शादी शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें रोजाना ऐसी वीडियो मिलती रहे। सभी लड़कों को बहुत बहुत धन्यवाद।